ऐसा लोड शेडिंग का खात्मा किया है कि इन्होंने अब पता लग रहा है जी गरीब ही मुका दिया पकड़ के, कारोबारी बंदे कोई मुका दिया है। मैं तो चौकीदारा कर रहा हूँ जी तरीके इंसाफ के वोटों का। मेरा क्या वोट है जी, सारे इमरान खान के वोट है। बल्ले का निशान कल रात को सुप्रीम कोर्ट ने सरेआम जुल्म किया, जिससे इंसाफ की उम्मीदें थी, उसने वोटर को उसके हक से महरूम कर दिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेजबान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात अब बहुत करीब आ चुके हैं। तकरीबन 23 दिन बाकी रह गए हैं आम इंतखाबात के इनेकाद में, और कल आम इंतखाबात के सिलसिले में एक बहुत अहम दिन था जब तमाम दिन सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग चलती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान था बल्ला, उसके सिलसिले में जो कल अपील की हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला टीम ने सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला था जिसका पूरी कौम ने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया और उसका नतीजा भी देखा। बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हो गई। और आज जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में बहुत से हलकों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जो कि आज़ाद हैसियत से अब आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे पास एक बड़े ख़ास मेहमान है और इलेक्शन के दिनों में, हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये पहले उम्मीदवार हैं जो कि बाकायदा तौर पर नामजद भी हो चुके हैं पार्टी की तरफ से। और हमारा पहला प्रोग्राम है उनके साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चूँकि मंजर आम पर नहीं थे और ये उम्मीदवार NA 78 से नौजवान हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हें नामजद किया है। मुबीन आरिफ जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुबीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर आपको, क्योंकि आपका निशान जो है रेडियो मिला है आपको, जी बिल्कुल, बल्ला नहीं मिल सका। तो क्या कहना चाहेंगे आपको जो नॉमिनेशन के बाद और निशान मिलने के बाद? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो सागर साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ़ आवरी हुई आपकी, आप हमारी तरफ तशरीफ़ लेके आए। तहरीक इंसाफ का जो निशान है, जैसा कि बल्ले का निशान कल रात को सुप्रीम कोर्ट ने सरेआम जुल्म किया, जिससे इंसाफ की उम्मीदें थी, उसने वोटर को उसके हक से महरूम कर दिया। वो वोट का हक अवाम का एक फंडामेंटल राइट है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महरूम किया, जो सुप्रीम कोर्ट जिस फंडामेंटल राइट की हिफाजत करती है। लेकिन ये जो सिलसिला है, ये नवाज लीग जो है इसकी मास्टरमाइंड है। अदालतों के साथ जो सिलसिला चल रहा है, ये नवाज लीग और अदलिया की मिली भगत से जो चल रहा है, इससे हमेशा PTI को फ़ायदा ही हुआ। आप पिछले जब भी देख लें, कोई भी ऐसा फ़ैसला होता है, मकबूलियत तहरीक इंसाफ की बढ़ जाती है। रात वाला फ़ैसला हैरान कुन, परेशान कुन ज़रूर था, लेकिन सागर साहब यकीन माने कि रात को ही नून लीग की शिकस्त हो गई। 8 फरवरी को शिकस्त नहीं इनकी होनी थी, इनकी रात को ही शिकस्त हो गई। अल्लाह के फजल से जो PTI के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जिस भी निशान से लड़ें, कंगी से लड़ें, रेडियो से लड़ें, प्याले से लड़ें, कोई दुनिया का उन्हें निशान दे दें, लोगों ने इमरान खान को ही वोट देना है। चलें, ये आपका बिलीव है और जिस निशान पर भी आप समझते हैं कि आपको मौका मिला है, आप पुरुमीद हैं कि आप इस हवाले से अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकेंगे। अच्छा, ये बताएं कि बतौर एक नौजवान जब आप इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो आपके ज़हन में क्या प्लान है? आप मुल्क कौम के लिए, पब्लिक के लिए, अपने अवाम के लिए और स्पेशली नौजवानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या ज़हन में स्केच है? मेरा जो लीडर है इमरान खान, उसका बड़ा अपनी नौजवान नस्ल के लिए बड़ा विजन है। वो एक खुद स्पोर्ट्समैन रहा हुआ है, वो सारी नौजवान नस्ल को हेल्दी भी चाहता है, नौजवान नस्ल को किसी तरक्की करते भी चाहता है। वो नौजवान नस्ल के लिए उसका बड़ा विजन है, उसका कौम के लिए बड़ा दर्द दिल रखने वाला
आदमी है। और इलेक्शन के बाद भी, और अगर आप 2018 के बाद भी ऑनवर्ड देखें, उसके जितने काम थे वो दर्द दिल वाले थे। वो खाने वाला काम था, वो जो था रिहाइश का बंदोबस्त था गरीबों के लिए, वो हेल्थ कार्ड का काम था। कोई भी उसके काम देख लें, वो काम ही सारे दर्द दिल वाले बंदे के थे। तो नौजवानों के लिए जब आप आएंगे तो आपने क्या सोचा है कि क्या करेंगे आप? ज़्यादा तो मसला नौजवानों का रोज़गार है। जी, रोज़गार का देखिए, जैसा मेरा गुजरांवाला शहर से मैं वाबस्ता हूँ, तो इमरान खान के दौर में आप पूरी गुजरांवाला की इंडस्ट्री को उठा के देख लें। मैं खुद एक मेटल सेक्टर इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ, तो हम बड़ा ग्रो कर रहे थे। और हमारे जो टैक्स रिफंड्स हैं, जो सेल्स टैक्स के रिफंड्स हैं, दैट वर ऑटोमेटेड। हमें कोई 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी। ये नई गवर्नमेंट आई है, नई जब खान साहब की गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट आई है, इसने अपनी फाइनेंस पॉलिसी के अंदर वो ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स रिफंड्स को कट कर दिया, वो मैनुअल कर दिए। मैनुअल मिलते ही नहीं है 6-6 महीने, 8-8 महीने, कारोबारी लोगों को खजल कर दिया। अगर आप इस तरह की पॉलिसीज लेके आएंगे तो फिर तो नौजवानों को जो है वो रोज़गार छोड़े, नौजवानों के लिए रोटी खाना, तालीम लेना, हर चीज़ मुश्किल हो जाएगी। आप पहले देख लें, जब इमरान खान की गवर्नमेंट में बूस्ट पे थे कारोबार, रोज़गार मिल रहा था। फैसलाबाद में देख लें, लेबर शॉर्टेज थी, गुजरांवाला के अंदर कारोबारी खुशहाल थे। मुझे दिखाएं कौन सा कारोबारी खुशहाल है उसके जाने के बाद। अच्छा मुबीन साहब, ये आपने खान साहब की हुकूमत का जिक्र किया और कुछ कामों का भी जिक्र किया। अब आप जिन हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है और आप उस प्लेटफार्म से वाबस्ता भी हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो आप ये जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें कैंपेन ग्राउंड पे नज़र नहीं आता, और जिस तरफ भी देखें, जिस सूबे में देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शिकायत करते हुए नजर आते हैं। इवन के बैरिस्टर गौहर कल सुप्रीम कोर्ट में थे, तो वहाँ भी उनके घर पे जो रेड हुआ उसके। जी देखें, हालात तो साजगार बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है, और वो बिल्कुल नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि बिल्कुल हालात साजगार जो है वो नहीं है। कैसे कैंपेन करेंगे आप? जी, कैंपेन जो तरीके इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उनकी जो हमारी यूथ है, जो नौजवान है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी हमारे जो निशानात हल्के के हर यूनियन काउंसिल वाइज जो है पम्फलेट से और लेडीज से, और हम जो है वो नौजवानों से सोशल मीडिया के थ्रू लगे हुए हैं। जी इंशाल्लाह ताला तगड़ा जो है ना वो इनका ठोक के मुकाबला करेंगे। कैंपेन का मसला नहीं है। हमारे पास बड़े तरीके हैं कैंपेन करने के, पैगाम पहुंचाने के, हमारा सिंबल जो है वो लोगों तक पहुंचाने का, हमारे पास बेतहाशा जो है वो तरीके हैं। और हम हर तरीके से, हर मैदान में अल्लाह के फजल से, नवाज लीग से जो है ना वो आगे रहेंगे। आप इस बात पे परेशान ना हो। अच्छा, आपकी मद्दे मुकाबल जो जमात है उसका दावा है मुस्लिम लीग नून का, तरक्की की वो बात करते हैं और तरक्याती कामों का, मेगा प्रोजेक्ट्स का एक उनके पास रिकॉर्ड है बाकायदा, गुजरांवाला में जितने भी काम हुए हैं। तो आपके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं अपनी जमात में, उनका एक मकाम है और मुतअद्दिद बार वजारत पे भी रहे हैं, तो आप किस तरह से उनका समझते हैं कि आपका बयानिया क्या होगा इलेक्शन के हवाले से? देखें, अभी ये एक बहुत लंबी बहस है, ये जो आपने बात कर दी। अगर मैं इस पर बात करना शुरू करूं तो मैं पूरी रात आपके साथ इस मौजू पे गुफ्तगू कर सकता हूं कि डेवलपमेंट वर्क्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट वर्क्स कितने रहे हैं। आपने कहा कि पूरा पलंदा है, और उस पलंदे के ऊपर अगर बात करें, उसकी नीटी ग्रीटीज के ऊपर बात करें, डेवलपमेंट सारी किसके लिए है? कमीशंस के लिए है। कोई डेवलपमेंट इनकी इफेक्टिव एफिशिएंट, एक पकड़ लेते हैं। इन्होंने कहा बिजली 2015 के अंदर हम जो है ना वो पूरी कर देंगे जी मुल्क की, 2 साल के अंदर या इलेक्शन से पहले हम बिजली जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। ऐसा लोड शेडिंग का खात्मा किया है कि इन्होंने अब पता लग रहा है जी गरीब ही मुका दिया पकड़ के, कारोबारी बंदे को ही मुका दिया है। वो लोग जो लोग अपनी इंडस्ट्री इंडिया में, चाइना के अंदर 9 पेंस डॉलर के ऊपर एवरेज पे बिजली बन रही है, उसकी कीमत निकालें तो 22, 23, 24, 25 रुपए बनती है। हमारी बिजली 50, 55, 60 रुपए पे जाके पहुंच गई है। हमारे पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लेबर दुनिया की सस्ती है। रॉ मटेरियल्स वो हैं कि अगर इम्पोर्टेड हैं तो वो एक्सपोर्टर को फ्री ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस इधर भी मिल जाते हैं, दूसरे मुल्कों में भी मिल जाते हैं। अगर होम ग्रोन है तो हमारे होम ग्रोन और सस्ते हैं, जैसे कॉटन है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो
असल जो इनपुट है इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा है वो है एनर्जी का, चाहे वो गैस के अंदर से होए, बिजली के अंदर से होए या किसी भी सोर्स से होए। हमारा वो इनपुट मटेरियल इतना महंगा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ऊपर चली जाती है कि हम इस काबिल ही नहीं रहते अपनी एक्सपोर्ट्स को कर सके। अभी ज़रूरत थी, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक ज़रूरत थी, एक सर्टेन समझें कि 100 यूनिट्स बिजली के प्रोड्यूस करने थे पाकिस्तान ने, तो इनकी शॉर्टफॉल पूरा हो जाना था। अभी क्या किया इन्होंने, इतना अनप्लान किया इन लोगों ने। वो 100 यूनिट्स जो थे, वो जारी सी बात है अगर एक पावर प्रोजेक्ट इतने यूनिट्स बना रहा है, 2, दूसरा 4, तीसरा 5, वो इन्होंने इतने ज़्यादा लगा दिए कि वो जनाब 250-300 तक जो है ना वो जी अपनी कैपेसिटी जो है पाकिस्तान की कंजम्पशन की उससे भी ज़्यादा के बना दिए। और एंड के ऊपर तो इन्होंने अपने पाकिस्तानी जो ठेकेदार थे, लोग थे कारोबारी, जो इनके दोस्त हैं, इनके पार्टनर्स हैं, उनको तक वो वाले ठेके दिए। कंजम्पशन बढ़ेगी भी तो है ना। देखें कंजम्पशन जब बढ़ेगी, देयर आर मेनी अदर सोर्सेज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नॉट ओनली दी। इन्होंने सारे जो हैं वो तेल वाले, कोयले वाले बनाए। इन्हें क्या जरूरत थी तेल वाले, कोयले वाले? अगर कंजम्पशन बढ़ती तो कल को ग्रीन एनर्जी की तरफ चले जाते। मुझे बताएं, साहिवाल वाला कोल प्रोजेक्ट जो है वो 40, 45, 50, 60 रुपए का यूनिट दे रहा है और इंपोर्टेड कोल पे चल रहा है। इससे बेहतर नहीं था ये कराची में लगाते तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस होती, वहां पे ये यूनिट 25 रुपए का बनता। थार वाला जो हमारा कोल फील्ड है वहां पे बिल्कुल पानी वाली बिजली जिधर से बनती है तकरीबन उससे थोड़ा सा वो महंगा कॉस्ट है, बेहतरीन है। उधर हमारा 2 लगे हुए हैं, तीसरा भी लग रहा है। तो क्या इन्होंने कोल वाले जो लगाने थे हम उधर क्यों ना लगाते थर फील्ड के अंदर? अब ये बात है, हम उस बिजली के भी पैसे दे रहे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करते। गुजरावाला को जो अगर देखें हम तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिया, जिना इंटरचेंज है इसका दावा किया जाता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया। गुजरावाला सिटी में एक बहुत बड़ा ब्रिज दिया और बेशुमार अंडर पासिस बने, सड़कें बनी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीमी इदारे हैं, इनकी एक अहमियत होती है आपकी ज़िंदगी में, तो इसको आप क्रेडिट नहीं समझते? सागर साहब, हॉस्पिटल भी नया बन गया। सागर साहब, सड़कें बन गई, गलियां बन गई, नालियां बन गई। ये क्रेडिट किसका है? ये क्रेडिट ज़रूरी चीज़ें हैं। ये क्रेडिट जो है वो ठेकेदारी इसके अंदर शामिल है। ये तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए ये बनाना। इसके बगैर तो जनाब काम नहीं चलता ना, पेट का भी तो मामला है ना सागर साहब, आप देखें ना। और यही चीज़ें ग्रीन एनर्जी पे नहीं जाती और कोई भी दूसरी चीज़ के ऊपर नहीं जाती। मुझे दिखाएं ना किधर कोई दूसरी चीज़ वो दिखाएं जो आगे से फर्दर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, कोई उस तरह की चीज़ दिखाएं। मतलब कि कमाल है पाकिस्तान के अंदर जो है वो सारे इन्होंने अपने कारोबार जो है वो सरकार के ठप कर दिए और अपने जो है वो कमाल करी आते हैं। उनकी जनाब ग्रोथ भी हो रही है, इनके लंदन में भी फ्लैट बन रहे हैं, इनके जनाब जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी फर्दर कारोबार शुरू हो जाते हैं जब सियासत में आते हैं। आपको पता है सारी चीज़ों का, कौन कौन से कारोबार शुरू हो जाते हैं और अल्लाह खैर करे। बस आप समझते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये डेवलपमेंट हो गई और आपने नौजवानों का भी जिक्र हो गया। अब ये बताएं कि हम दोबारा इलेक्शन पे आते हैं, अब इसके जो नताइज हैं, ये सारे हालात, नामसाइल सूरत हाल, इसके बावजूद अब आप कितने पुरुमीद हैं? और आखिर में ये बता दें अपने वोटर्स को किस तरह से आप मुखातब करना चाहेंगे, अपना वोट किस तरह मांगेंगे आप? ये वोट मैं उनसे जो है वो इमरान खान का वोट मांगूंगा, तरीके इंसाफ का वोट मांगूंगा। मुबीन तो इधर जी वोटों के ऊपर पैरा देने के लिए आया हुआ है, मैं तो चौकीदारा कर रहा हूँ जी तरीके इंसाफ के वोटों का। मेरा क्या वोट है जी, सारे इमरान खान के वोट है। मैं तो एक चौकीदार हूँ, वो आपको टिकट दे देता, मैं मुबीन आपको वोट डाल देता, वो इन्हें टिकट दे देता, वो किसी ABC जिसे भी टिकट दे दे। वी आर जस्ट उसके केयर टेकर्स हैं हम तो, उसके वोटों के। वोट तो इमरान खान के। पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी को आपको क्यों वोट? महंगाई के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। अब शहर की अगर बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड डेलीगेटेड पावर्स वाली कंपनी के खिलाफ और फिरौनियत के खिलाफ, और एक्सेस नहीं है टू दी योर रिप्रेजेंटेटिव। ये क्या तरीका है जी? इन सारी चीज़ों के खिलाफ वोट करें आप।
कलीम, बहुत शुक्रिया आपका Thank मुबीन you. आरिफ जट साहब। थैंक यू। मुबीन आरिफ जट NA 78 गुजरांवाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और आने वाले इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने हैं उसके लिए बड़े पुरुमीद हैं, पूरी यकीन है कि इन्हें इमरान खान जो इनके कायद हैं उनके नाम से उनका जो वोट बैंक है उससे वो वोट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।